Good afternoon. So this is the lecture number 83 and where we are going to discussing the prepositional phrase. So first of all we have to understand what is preposition. Because prepositional phrase is made of preposition as well as phrase. Means a phrase that is made with the help of preposition. Topic is what and your topic is prepositional phrase. This is our topic, prepositional phrase. If we are talking about phrase, then what is phrase? Phrase is the combination of word. Phrase is a group of word, but on here it is not contain subject and verb combination. This is absent on here. Phrase. Like if I talk about this is absent, if I say get out. Get out. Get out means what? You go from here just now, यानी कि आप यहाँ से बाहर जाओ या बाहर निकल जाओ. Get out यानी कि phrase is made with the help of main verb after adding either preposition either adverb. यानी कि जब main verb में preposition या adverb add कर देते हैं तो वो बन जाता है phrase. और यहाँ पर जो phrase बनेगा वो किसकी हेल्प से बनेगा? प्रेपोजिशन की हेल्प से बनेगा. यानी कि फ्रेज मेन वर्ब में प्रेपोजिशन या एडवर्ब को ऐड करेंगे तो बनता है फ्रेज. लेकिन अगर उसमें पर्सनली प्रेपोजिशन है तो ऐसे फ्रेज को क्या कह देंगे? प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे. जैसे देखिए विद रेफरेंस टू, ये चीज आपका है प्रेपोजिशनल फ्रेज. विद रेफरेंस टू इसका यूज करना है के संदर्भ में या किस के संदर्भ से, है ना, या के संबंध में ये चीज आपका होगा. अभी मैं इन सबको स्किप कर रहा हूँ फालतू की चीजों को. अभी यहाँ पर देखिए प्रेपोजिशनल फ्रेज का एक बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज को आप एज इट इज यू कैन यूज इन योर ओन लैंग्वेज, इन योर लोकल लैंग्वेज, मे बी योर लोकल लैंग्वेज एनीथिंग, इधर अवधी, इधर भोजपुरी, इधर समथिंग डिफरेंट. सो प्रेपोजिशनल फ्रेज मींस व्हाट? 1 मिनट. विद रेफरेंस टू पता है मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, या अब यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं विद रेफरेंस टू दिस पॉइंट, विद रेफरेंस टू दिस मैटर, विद रेफरेंस टू दिस गर्ल, विद रेफरेंस टू दिस बॉय, विद रेफरेंस टू दिस क्लास. आई वांट टू टॉक टू यू, है ना, आई वांट टू टॉक टू यू. मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं. तो देखिए विद रेफरेंस टू का यूज आप हिंदी में भी यूज कर सकते हो. मैं मानता हूं चलो ठीक है आपकी इंग्लिश कुछ नहीं आती, 2-3 टिप्स फॉलो कर लो. एक तो स्टार्ट फर्स्ट, आप खुद शुरू करो. जनरली प्रॉब्लम क्या होती है? स्टार्ट फर्स्ट नहीं. अभी जैसे मैं कह दूं प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाओ, अब वो जाएं. अबे सीख खुद के लिए रहे हो कि उनके लिए सीख? स्टार्ट फर्स्ट. दूसरा नंबर जो है हिंदी में इंग्लिश को इंक्लूड करना शुरू कर, इसे आ जाएगा कॉन्फिडेंस, है ना. और तीसरा नंबर चूको ना, जहां चांस मिले वहां पर फोड़ो. ठीक, जैसे जैसे अच्छी इंग्लिश होती जाएगी वैसे वैसे आप ज्यादा इंग्लिश की वर्ड्स का यूज करते जाएंगे और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप टोटली इंग्लिश ही बोलेंगे. डायरेक्ट कोई इंग्लिश नहीं बोलने लगता है ना. वो बात अलग है यूट्यूबर की, छोटे छोटे बच्चे, अरे उनको भाई डायरेक्ट वो भी नहीं सीखे. शुरुआत में जब 3 साल के वो उनका माहौल ही मिल गया, पापा मम्मी इंग्लिश में घिरे हैं तो वो पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस से रटते हैं. एक इंग्लिश में बहुत बड़ी चीज होती है रटना. यहाँ वर्ड मीनिंग रटना ही पड़ेगा. कोई भी चीज ऐसे रटोगे, 1 बार रटे, 2 बार रटे, 3 बार रटे, 4 बार रटे, रटते रटते एक समय के बाद होता है जब सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है ना, तब आदमी कहता मैंने समझा. अबे समझे नहीं थे, पहले तुमने याद ही किया था. कौन बताओ? a + b का होल स्क्वायर, मैथ में थोड़ी देर आ जाते हैं. a² + b² + 2ab, बताओ किसको नहीं रटाया गया? सब तो सबसे पहले रटे ही थे, लेकिन रटते रटते इतना बार इसको यूज कर लिए, प्रैक्टिस में लाए कि ये सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया. तो लोग कहते हैं हम तो समझे थे. अब एक समझे कुछ नहीं, रटे. पहले चीजों को रटी ही जाती.
समझने वाली चीजें अलग होती है, समझने वाली चीजों में भी कुछ पॉइंट होता है, याद करना पड़ता है। जैसे अब यही चीज यहाँ चलो समझने वाली चीजें, लेकिन विद रिफरेंस टू, इसे तो याद ही करना, याद हो गया होगा। जैसे मैं कहूँ विद रिफरेंस टू, मुझे आपसे कुछ कहना है, क्या हो जाएगा, मैं कह दूं विद रिफरेंस टू दिस मैटर, मुझे आपसे कुछ कहना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मैटर से संबंधित, इस मैटर के संदर्भ में, इस मैटर के संबंध में मुझे आपसे कुछ कहना है। आई हैव टू से यू समथिंग, है ना। अब यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर जिससे किसी के संदर्भ में ये चीज लिखो, और जो भी कहना है, जैसे मैं कहूँ ये आपकी 10 अप्रैल 2022 तारीख की मेल के संदर्भ में है, मतलब ये जो बात है, ये बात, ये चीज आपकी मेल के संदर्भ में है, और वो मेल कब वाली, 10 अप्रैल 2022। तो क्या हो जाएगा, दिस थिंग, मतलब ये चीज, दिस थिंग इज, है, किसके संदर्भ में है, विद reference to this thing is, with reference to this mail, this mail, यह चीज आपको, this mail, यहाँ पर your mail कर दो, आपकी मेल, और उस कौन सी वाली मेल, हाँ 10 dated, यानी कि वो तारीख की 10 अप्रैल टू 2022, ये मतलब ये अप्रैल, सॉरी, ये चीज, ये बात आपका 10 अप्रैल 2022 वाले मेल से संबंधित है, या मेल के संदर्भ में है। इसका मतलब क्या होगा, यह आपकी 10 अप्रैल 2000, यह हिंदी लिख लोगे कि नहीं, एक तो हिंदी लिख ही लिया करो, एक सेंटेंस, इससे याद रहेगा। 10 अप्रैल 2022 तारीख वाली मेल के संदर्भ में है, तारीख वाली मेल के संदर्भ में है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहां पर आप यूज करो, एक आपके सेट हो गया। अगर मैं कहूं मैं अपने नौकरी के संदर्भ में आपसे कुछ कहना चाहता हूं, तो आप इसको ऐसे मत बोलो, विद रेफरेंस टू माय जॉब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, क्या आप सुन सकोगे, इसको ऐसे बोलो, जैसे एक एकदम हिंदी वासी ना बनो, है ना, हिंदी इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश नहीं, आप इंग्लिश पढ़ो, HINGLIS, इंग्लिश, मतलब हिंदी में इंग्लिश को इंक्लूड करते हुए बोलो, इससे तुम्हारी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएगा, 4 क्या 10 चांद लग जाएगा, ठीक है। जैसे विद रेफरेंस टू माय जॉब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, विद रेफरेंस टू जॉब आई वांट टू से यू समथिंग, मैं कह दूं विद रेफरेंस टू माय फैमिली बैकग्राउंड, आप मेरे बारे में क्या जानते हो, आप मेरे फैमिली के बारे में क्या जानते हो, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट माई फैमिली। अब इसको अब आप देखो ऐसे डेली बेसिस पर कौन से फ्रेज हैं जिनको आप इस तरह से यूज करते हो, बताइए, कुछ सोचिए ऐसे, चलिए एक एक बताइए। हाँ इधर ऐसे विद रेफरेंस टू, हेलो बताइए, ऐसे सोचो क्या हो सकता है आपको, ऐसे विद रेफरेंस टू, उसके बाद हिंदी सेंटेंस बोलना है, तुम मेरे चरित्र के संबंध में मेरे परिवार को ऐसा कैसे, ऐसे मत बोलो, विद रेफरेंस टू माय कैरेक्टर, सबको समझ में आ जाएगा, है ना, विद रेफरेंस टू माय कैरेक्टर आप क्या समझते हो, हाउ कैन यू सेड दैट, आप मुझे, हाँ तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो, तो क्या हो जाएगा, विद रेफरेंस टू माय कैरेक्टर हाउ कैन यू से टू मी लाइक दिस या लाइक दैट या सो दैट, आप बताइए, बोलिए, तुम उसके संबंध में ऐसा कैसे कह सकते हो कि वह गलत है। अब इसको मत बोलो, तुम उसके संदर्भ में, संबंध, अब इसको ऐसे मतलब जबरदस्ती, देखो नहीं आएगा दिमाग में, लेकिन दिमाग को कहो बेटा आप तो यूज करना ही है ना, आपको तो यूज करना है, विद रेफरेंस टू हर या विद रेफरेंस टू हिम, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, हाउ कैन यू सेड दैट, हाउ कैन यू से दैट, हाउ कैन, हाँ दिस टाइप ऑफ, या जो भी आगे रहे आपको लिख देना है। और बताइए, आप बताओ, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, ये तो सिंपल सा हो गया, है ना, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, ऐसे कुछ बोलो जहां पर के संबंध में, के संदर्भ में, ऐसे किसी के संदर्भ में बात किया जाए, बताइए,
नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, अब घर पर सोचना आराम से, इसे लिख लो पहले। अब यहाँ पर देखिए आपका विद रेफरेंस टू कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है ऑन बिहाफ ऑफ। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशनल है ऑन बिहाफ, हाँ ये चीज, सॉरी ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, या जो ऑन वंस बिहाफ, इसके प्लेस पर आप ये भी लिख सकते हो ऑन वंस बिहाफ, ऑन वंस बिहाफ। अब इसको यूज करना है आपको की तरफ से, के स्थान पर, की ओर से, की तरफ, की ओर से, है ना, या जो है के स्थान पर, इसका इसके सेंस में यूज करना है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए बोलना है, देखिए ऑन बिहाफ ऑफ माय ब्रदर प्लीज फॉरगिव मी, समझ में आया? फिर से बोलिए। ऑन बिहाफ ऑफ माय ब्रदर, मुझे माफ कर देना यार प्लीज। हाँ, मेरे भाई की तरफ से मुझे माफ कर। हाँ, ऑन बिहाफ ऑफ, अब जिसके ऑन बिहाफ ऑफ माय पेरेंट्स, है ना, मेरा ये काम कर दो। ऑन बिहाफ मतलब किसी के स्थान पर या किसी की ओर से, किसी के तरफ से। जैसे मैं कहूं उसने ये मेरे कहने पर किया, उसने ये मेरी ओर से किया, उसने मेरी जगह किया, मेरे स्थान पर, उसने मेरे कहने पर किया, तो ही डिड, उसने किया, इट ही डिड, उसने ये किया। और किसके स्थान पर किया? मेरे स्थान पर, तो ऑन बिहाफ ऑफ मी, या ऑन वंस बिहाफ मी, ऑन बिहाफ, सॉरी बिहाफ ऑफ मी। अब एक चीज और ध्यान देना, जैसे विद रेफरेंस टू, इसके पहले जो था ऐसा लग रहा था सुना सुना, साउंड्स गुड लग रहा था, अच्छा लग रहा था ना, लेकिन कुछ चीजें ऑन बिहाफ ऑफ अजीब लग रहा है, लेकिन जब एक दो बार बोलोगे तो समझ में आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा हैबिट बन जाएगी। जैसे कुछ ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेज, जैसे कुछ फ्रेज होते हैं कुछ ज्यादा फेमस होते हैं, कुछ कम होते हैं, वैसे कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, कुछ का यूज ज्यादा होता है तो ज्यादा फेमस है, और कुछ का यूज कम है। जैसा अभी दूसरा एक और एग्जांपल बता देता हूं, इन केस ऑफ। अब आप ये लोग ये बहुत ज्यादा सुने होंगे, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन केस ऑफ, इसका यूज होता है दशा में। अब इन केस ऑफ जो भी किसी के केस में, दशा में या होने पर, दशा में या होने पर। क्लियर है? जैसे हर काम में अपना 100% दो, इन केस अगर आप फेल हो जाओगे तब भी सेटिस्फैक्शन रहेगा। ठीक, तो इन केस ऑफ फेलर सिचुएशन, इन केस ऑफ फेलिंग सिचुएशन, इन केस ऑफ अनसक्सेसफुल कंडीशन, अनसक्सेसफुल कंडीशन में भी आप क्या रहोगे? हैप्पी रहोगे, सेटिस्फाई रहोगे। तो अब ये देखिए, ये ज्यादा पॉपुलर है, आप लोग सुने भी होंगे, तो इससे परेशान ना हो, आप यूज करो ना। जैसे अभी इन दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। मैं जैसे कहूं, जब तुम उससे मिलो तो मेरी तरफ से सॉरी कह देना। जब तुम उससे मिलो, इसकी हिंदी लिख लोगे ना, उसने या मेरे कहने पर किया, उसने ये मेरे कहने पर किया। जब तुम उससे मिलना तो मेरी तरफ से सॉरी कह देना। देखो यहाँ पर, जब तुम उससे मिलना, सिंपल सा है, when you meet him या हर, अब कुछ भी कंडीशन हो सकता है ना। when you meet him या हर, जैसे मैं मान लेता हूँ हर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी लो। when you meet her, जब आप उससे मिलना तो मेरी तरफ से सॉरी कहना, मेरी तरफ से क्या कहना? सॉरी कहना, या कहना मुझे भी क्षमा कर दे, तो क्या हो जाएगा? प्लीज कर दो, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रही हो, है ना, तो प्लीज से सॉरी, प्लीज से सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ मी, आगे ऐड कर देना, ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरी तरफ से सॉरी कह देना। अब यहाँ पर जैसे इन केस ऑफ, अच्छा एक ये आप लोग बताओ, मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूं, क्या हो जाएगा? आई अपोलोजाइज, इसे अपोलोजाइज बोलेंगे, अपोलोजाइज, सॉरी अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ मी या ऑन बिहाफ ऑफ माय ब्रदर, मैं अपने भाई की तरफ से सॉरी मांगता हूं। एक चीज मैंने रूल बताया था, याद होगा, जी का प्रोनाउंस होता है जा होता है और गा होता है, जा तब होता है जब ई आई वाई हो, तो
लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपका गर्ल है ना, गिफ्ट है, ये सब क्या एक्सेप्शन है। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं। एक्सेप्शन गिव है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी अब यहाँ देखिए जाइज, गाइज, अपोलोगाइज नहीं, अपोलोजाइज। तो रूल तो काम करता ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब इन केस ऑफ, जैसे मैं कहूं इन केस ऑफ अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करोगे? इन केस ऑफ डाइंग मी, इन केस ऑफ कल को मैं ना रहूं, है ना, या किसी का भी ऐसे लोग कभी समझाने के लिए यूज करते हैं, है ना, घर में बेटा कुछ काम धाम कर लो, इन केस ऑफ कल को मुझे कुछ हो जाता है, फैमिली कंडीशन खराब है तो क्या करोगे? या बहुत तुम बड़ा सोच रहे हो कि 10 लाख वाला हम काम करेंगे, या मान लो सोच रहे हो हमें बनना है डॉक्टरी कोर्स में करना है, तो गरीब लोग कैसे समझाते हैं? इन केस ऑफ चलो अभी ठीक है, अभी खर्चा पानी चल रहा है, इन केस ऑफ घर में कमाने वाला मैं हूँ, इन केस ऑफ अगर मुझे कुछ हो जाएगा तब तुम्हारी पढ़ाई बीच में रुक जाएगी, तब तुम बैकअप प्लान क्या बनाएगा? तो जो बच्चे चालाक रहते हैं वो सीधा पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, पापा मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, आप मेरा शुरुआत में हेल्प ये कर दो। इन केस ऑफ अगर घर में ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस सिचुएशन में मैं साइड में इस तरह का काम करूंगी जिससे जो है कोई भी सुनेगा तो ये गलत नहीं कहेगा, है ना। अभी जैसे आप साइड में बैकअप प्लान ये बना रहे हो, इन केस ऑफ अगर आपको कुछ हो जाता है, घर में कुछ हो जाता है, तो मैं काम करने लगूंगी मॉल पर या रिसेप्शन क्या होता है, रिसेप्शनिस्ट, हाँ रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने लगूंगी, तो क्या पेरेंट्स अलाउ करेंगे? कभी नहीं अलाउ करेंगे भाई, इम्पॉसिबल है। तो अगर आप इन केस ऑफ अगर घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ये जो मैं जिसमें मेहनत कर रही हूँ, पढ़ाई लिखाई में मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इसी के थ्रू मैं खर्चा निकालूंगी, पेरेंट्स तुरंत क्या हो जाएंगे, एग्री हो जाएंगे, है ना। क्योंकि घर वाले हमेशा क्या चाहते हैं, मेरा बेटा कोई भी काम करे लेकिन ऐसा काम करे रेस्पेक्टेबल रहे, थोड़ा सा रेस्पेक्टेबल रहे, है ना, थोड़ा सा ऐसा रहे कि हाँ पिता को भी बताते हुए शर्म ना फील हो, ठीक है, एक अच्छा फील हो, खुशी फील हो कि हाँ मेरी लड़की पढ़ाती है, फैजाबाद में बड़ी कोचिंग में पढ़ाती है, छोटे मोटे बच्चे को नहीं, बड़े बच्चे को 50-50 बच्चे पढ़ते हैं, स्पीकिंग कोर्स पढ़ाता है, आप मोबाइल पर देख सकते हो। तो घर वाले को थोड़ा क्या होता है, प्राउड फील होता है, और पता चला आप कर रहे हैं लेबरई, है ना, क्योंकि उसमें मजा आता है, तुरंत पैसा मिल गया, दिन भर काम किए 400 मिला, 100 रुपया होटल का, 300 रुपये में 100 रुपया घर दिए, 100 रुपया उड़ाए, है ना, 100 रुपये जेब में रखे, मजा आ रहा है, पापा को बताते हुए अच्छा फील होगा, मेरा बेटा लेबर वाला काम करता है, 400 रुपए कमाता है, 100 रुपया देता है, 100 रुपया दारू पीता है, 100 रुपये ये करता है। और ये स्वाभाविक है, अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो वो बहुत मेहनत करने वाले लोग जब दारू पीते हैं उनसे पूछो आप दारू क्यों पीते हो, वो कहते हैं थकान दूर करने के लिए। यकीन मानो एक दिन मेहनत करके देखो समझ में आ जाएगा, है ना। अगर वो ये ना पिए तब भी मर जाएंगे, दिन भर भाई यहाँ 1 घंटे काम करना पड़ता है, हालत खराब जाती है, वो तो दिन भर कर रहे हैं। चलो इन केस ऑफ, अब यहाँ पर आप लोग अपना बैकअप प्लान सोच लो, आप कुछ भी तैयारी कर रहे हो, कुछ भी काम करने जा रहे हो, तो वहां पर देखो इन केस ऑफ अगर ये नहीं होता तब क्या होगा, है ना। जैसे कि आपको पता है कि आग लगने पर क्या करना चाहिए, अब इसको ऐसे मत बोलो, इन केस ऑफ अगर आग लग जाए तब आप क्या करोगे, इन केस ऑफ अगर इनको करंट लग जाए तो आप क्या करोगे, हेलो, इन केस ऑफ अगर इनको करंट लग जाए चिपके हैं तार से तो तब आप क्या करोगे? I will put this blanket in my hands and grab by No. it and pull him. नो। Okay. अब इसका बेस्ट रिप्लाई है, आप बताओ आप क्या करोगे? बोलो। I will cut off the supply. हाँ ये चीज सप्लाई कट करो, सीधा जाकर बगल ही ग्रिप है ना, ये चीज होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे करने गए हो सकता है ये बचने के चक्कर में आपको पकड़ ले। नॉर्मली ये होता है, जैसे मान लो किसी को करंट लग गया, आप आए तो बचने के चक्कर में तुमको पकड़ ले, तुमको भी करंट लग गया, घूम रहे हो तुम, है ना। तो थोड़ा सा ये बैकअप प्लान ये रखो, एक सेंसिबल वाला। चलिए बताइए, इन केस ऑफ इमरजेंसी तुम मुझे इस नंबर पर फोन कर सकते हो, या इन केस ऑफ इमरजेंसी तुम मुझे कभी भी फोन कभी भी बुला सकते हो। You can call me in case of emergency. हाँ, you can call me in case of emergency.
इन केस ऑफ नीड वो हमेशा मेरे साथ रहता है या मेरे पास आता है, तो ये ऑलवेज कम्स टू मी। इन केस ऑफ माय नीड। हाँ, इन केस ऑफ माय नीड, इन केस ऑफ नेसेसिटी, इन केस ऑफ इसेंशियल। समझ में आया? चलो इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए। लिखिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। इसको कैसे बोले, सॉरी नहीं, इसको मैं शुद्ध हिंदी में लिख देता हूं। अरे यार क्या मैं कर रहा हूं। इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन कॉल मी संकट, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। संकट के समय में तो मुझे क्लियर है? इसे लिख लीजिए। पहले बिहाव। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वो है फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ, ये है आपका, है ना? आप लोग सुने होंगे, एक चीज सुने होंगे, हिंदी में बताता हूँ। और भैया क्या हाल है? बढ़िया है सब, भगवान की कृपा से सब बढ़िया है। मान लो इसको इंग्लिश में बोलना है, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से इसको बोलते हैं बाय गॉड्स ग्रेस। ये या जो है फॉर द सेक ऑफ, है ना? सॉरी, सेक ऑफ गॉड, भगवान की दया से। अब यहां पर खैर हटाते हैं इसको। फॉर द सेक ऑफ का यूज आपको कहां करना है? किसी के खातिर, के खातिर या के लिए, के खातिर या जो है के लिए, इसको इसके सेंस में यूज करना है। जैसे मैं कहूं ऐसा कंसीडर किया जाता है कि उसने पैसे के खातिर, फॉर द सेक ऑफ मनी, उसका मर्डर किया, ऐसा माना जाता है, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है? फॉर द सेक ऑफ गॉड लीव मी, भगवान की खातिर मुझे छोड़ दो। फॉर द सेक ऑफ गॉड लेट मी गो, भगवान की खातिर मुझे जाने दो। फॉर द सेक ऑफ गॉड मुझे पढ़ने दो। तो फॉर द सेक ऑफ मतलब के खातिर, आप जिसके भी खातिर हो, ठीक नहीं, यहाँ नेम लिखना है, नाउन, भगवान के खातिर। ठीक है? फॉर द सेक ऑफ गॉड। जैसे मैं कहूं ऐसा कंसीडर किया जाता है कि उसने पैसों के खातिर अपने पति का अपहरण किया है। खतरनाक। ऐसा कंसीडर किया जाता है, मींस ऐसा माना जाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? बताया था मैंने, इट इज बिलीव्ड दैट, इट इज बिलीव्ड दैट, इट इज कंसीडर्ड दैट, कि उसने पैसों के खातिर अपने हस्बैंड का किडनैप करवाया है। तो दैट शी हैज किडनैप्ड, शी हैज किडनैप्ड फॉर द, हाँ सॉरी, किडनैप्ड हर हस्बैंड फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ मनी, पैसों की खातिर उसने अपने हस्बैंड का अपहरण करवाया था। देख रहे हो? सेंटेंस है, प्रैक्टिकल, इनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं। अगर मैं कहूं फौजी देश के लिए या देश के खातिर अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं, बलिदान करना की इंग्लिश सैक्रिफाइस है, ले डाउन होगा, तो क्या हो जाएगा? द सोल्जर्स ले डाउन, ले डाउन ही करो, ले डाउन, या ये फ्रेजल वर्ब है, सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, अपने जिंदगी का बलिदान कर देते हैं। किसके खातिर? देश के खातिर। तो क्या हो जाएगा? फॉर द सेक ऑफ नेशन, फॉर द सेक ऑफ हिज, नहीं, दियर नेशन, फॉर द सेक ऑफ दियर नेशन, अपने देश के खातिर अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं। क्लियर है? इसे लिखिए। यहां पर एक दो सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हो, थोड़ा रोमांच के साथ, मतलब ऐसे जो है ना, जैसे ऐसे लव प्यार जिस पर पूरी दुनिया घूम रही है, प्यार की खातिर मैंने ऐसा किया, है ना?
प्यार की खातिर मैं आईएएस बन गया, प्यार की खातिर ये मतलब कुछ भी, लव हेट, मतलब यहाँ पर याद है हमेशा नाउन वाला ऐड करना, ठीक, नाउन रहे, एक्शन नहीं होना चाहिए, क्लियर है, इसे लिख लीजिए। खैर अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज है और वो है इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ। अब यहाँ किसके सर्च में, बताओ, बताइए भाई, नौकरी के, इन सर्च ऑफ जॉब, मैं दिन भर भटकता रहता हूं, है ना, इन सर्च ऑफ पीस, शांति की खोज में, उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया इस तरह से, ठीक। और इन सर्च ऑफ फ्रेश वाटर, मैं दिन भर भटका लेकिन कहीं पानी नहीं मिला, इन सर्च ऑफ, इस तरह से आपको यूज करना है। चलो पहले देखता हूं इसको यूज किसके सेंस में करना है, कि खोज में, या जो है कि तलाश में, की खोज में या की तलाश में। जैसे मैं कहूं लोगों को नौकरी की खोज में भटकना पड़ता है, इन सर्च ऑफ जॉब, लोगों को भटकना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, पीपल हैव, पीपल प्लूरल है, इसका सिंगुलर फॉर्म होगा पर्सन, पर्सन सिंगुलर है, तो मैंने बता दिया, और ये क्या है, प्लूरल है। अब कई सारे लोग पता है पीपल्स करते हैं, कहते हैं पीपल सिंगुलर है, नहीं, ये पर्सन, इसका प्लूरल दो होता है, पर्सन्स, पर्सन्स के प्लेस पर आप पीपल यूज कर सकते हैं। खैर ये सब साइड की बात है, ग्रामर है, अभी रहने दो, है ना। तो पीपल हैव टू, अब यहाँ पर भटकना पड़ता है यानी कि वेंडर, या यहाँ पर और क्या आप यूज कर सकते हो, वाक का भी यूज कर सकते हो, और किसका यूज कर सकते हो आप, go here and there, हाँ, तो या वेंडर ही करो, yes sir, ठीक है। पीपल हैव टू वेंडर, लोगों को भटकना पड़ता है, इन सर्च ऑफ in search of job, जॉब, है ना, बस जॉब पाने के चक्कर में, जॉब नौकरी की खोज में, तो इन सर्च ऑफ जॉब, जॉब की खोज में लोगों को भटकना पड़ता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ऐसा भी तो हो सकता है जॉब पाने की खोज में लोगों को, तो इन सर्च ऑफ गेटिंग जॉब, अगर यहाँ जॉब पाने की बात हो तब क्या कर देना, गेटिंग जॉब कर देना, समझ में आया। तो इन सर्च ऑफ, और बताइए एक, उसने अपना पूरा जीवन शांति की खोज में बिता दिया, तो पहले इसका देखो, उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया, बिता दिया कौन सा टेंस है, पास्ट का क्या, इंडेफिनिट क्यों है, क्योंकि वह कर चुका, बिता दिया, हाँ, आ ई ए, ये पहचान वाला है, तो क्या हो जाएगा, ही स्पेंट, पूरा जीवन बिता दिया, अरे क्या बात है, ही स्पेंट द होल लाइफ, second form is spent, ही स्पेंट द होल लाइफ, उसने पूरा जीवन बिता दिया, अच्छा अपना पूरा जीवन बिता दिया, ठीक है, हिज होल लाइफ, is all और किसके चक्कर में, piece of life, नहीं, शांति के चक्कर में, शांति के चक्कर में नहीं, दोनों में अंतर है, for the peace of life, हाँ, तो इन सर्च ऑफ, अब यहाँ पर अगर शांति के चक्कर में लड़की है तो इन सर्च ऑफ शांति, क्या एक शांति वो नहीं लड़की, अरे सुनो तो पहले, अगर शांति 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 आपको बर्बाद इसके करेगा, चक्कर में है ना, तो पूरा जीवन बिता दिया, पूरा जीवन बिताने का मतलब बर्बाद कर दिया, जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर वो ये वाली शांति की, ओम शांति 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 शांति, ये तो यहाँ पर क्या होगा, इन सर्च ऑफ पीस, लोग कहते हैं एक ही है, नहीं, बोलने में भी अंतर है, शांति शांति दोनों में अंतर है, एक वर्ड, है ना, शांति के चक्कर में शांति नहीं, अशांति फैली हुई, तो शांति वो अलग है, यहाँ शांति, तो इन सर्च ऑफ पीस हो गया, समझ में आया। या यहाँ पर एक और यूज कर सकते हो इसकी जगह पर, बहुत अच्छा है, इन क्वेस्ट, इन क्वेस्ट ऑफ, क्वेस्ट का मतलब होता है वही तलाश में, इन सर्च ऑफ, इन क्वेस्ट ऑफ पीस, मतलब पीस के चक्कर में, पीस की तलाश में, क्वेस्ट युधिष्ठिर वाले में सुने होंगे, कुछ नहीं पता, ध्यान नहीं है,
पढ़े तो सर अच्छे से पढ़ते थे। अरे युधिष्ठिर 10th में है, युधिष्ठिर का एक चैप्टर है, तो वहां क्वेस्ट ऑफ वाटर, पानी की खोज में युधिष्ठिर वेंडर थ्रू आउट द फॉरेस्ट, पानी की खोज में युधिष्ठिर पूरे जंगल में भटकता रहता। कुछ आया नहीं है क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है। इन क्वेस्ट ऑफ वाटर, ध्यान देना। अच्छा, मैं एक अच्छी नौकरी की तलाश में आया हूँ, आई हैव कम हियर इन सर्च ऑफ अ गुड जॉब। नेक्स्ट बताइए, कौवा, क्रो, कौवा पानी की तलाश में जगह जगह पर गया लेकिन पानी नहीं मिला, बेचारा मर गया। द क्रो वेंट, हाँ, द क्रो वेंट ऑन, नहीं, वेंट नहीं होगा, यहाँ फ्ल्यू होगा। flew here and there, द क्रो फ्ल्यू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, या हेयर एंड देयर, but didn't get, हाँ, in search of water but he didn't get the water and he died without water। लिखो इसे।